आज बात करते हैं एक बहुत ही मजेदार डिप्लोमेटिक एक्सचेंज की जो सोशल मीडिया पे हुआ था। ये कहानी है पॉलिटिक्स, पॉप कल्चर और कह सकते हैं एक स्मार्ट जवाब की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक बॉलीवुड फिल्म एक डिप्लोमेटिक टूल कैसे बन सकती है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर असल में आज की हमारी पूरी बातचीत इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये पूरा मामला आखिर शुरू कहाँ से हुआ? इसकी शुरुआत हुई ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के एक वायरल ट्वीट से। तो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने ट्वीट किया और उसमें इस्तेमाल किया बॉलीवुड का एक बहुत ही फेमस डायलॉग, कभी इंडिया आकर देखो। मतलब एक बहुत ही फ्रेंडली, एक वेलकमिंग अंदाज था ये, और जाहिर है इसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। लेकिन रुकिए, ये जो इतना दोस्ताना ट्वीट था ना, ये यूं ही नहीं किया गया था। इसके पीछे एक वजह थी। असल में ये एक जवाब था, एक ऐसी टिप्पणी का जवाब जिसने पहले ही काफी बवाल खड़ा कर दिया था। तो हुआ ये था कि अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक प्रेसिडेंशियल डिबेट में कथित तौर पर भारत की एयर क्वालिटी को हेल होल कह दिया था, मतलब नरक जैसी जगह। अब इस पर क्या रिएक्शन आया होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो अब देखिए, यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग बातें आमने सामने हैं। एक तरफ है हेल होल जैसा एक बहुत ही कड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट, और दूसरी तरफ है कभी इंडिया आके देखो जैसा एक नर्म, एक कल्चरल इन्विटेशन। ये दिखाता है कि डिप्लोमेसी में भाषा का इस्तेमाल कितने अलग अलग तरीकों से हो सकता है। तो सवाल फिर वही आता है कि ईरान ने जवाब देने के लिए यही बॉलीवुड वाला तरीका क्यों चुना? आखिर इस डायलॉग में ऐसा क्या खास था? असल में इसके पीछे का मतलब सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग से कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। इस चीज को समझने के लिए एक टर्म है कल्चरल डिटॉक्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई आपके ऊपर कोई नेगेटिव पॉलिटिकल कमेंट करे या कोई इंसल्ट करे, तो आप उसका जवाब अपनी मजबूत कल्चरल हेरिटेज से दें। और कभी इंडिया आके देखो, ये तो हम सब जानते हैं, इंडियन सिनेमा का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है। इसका मैसेज बहुत सिंपल है, सुनी सुनाई बातों पर मत जाओ, खुद आके देखो। तो ये एक बहुत ही वार्म, एक खुला इन्विटेशन है जो सीधी टक्कर लेने से बचता है। तो आखिर ये जवाब इतना इफेक्टिव, इतना असरदार क्यों था? देखिए, इसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो इसने सीधे सीधे इंसल्ट का जवाब इंसल्ट से नहीं दिया, बल्कि मेहमान नवाजी ऑफर की। और दूसरी और शायद सबसे ज़रूरी बात, इसने एक शेयर्ड कल्चरल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। भारत और ईरान के बीच सदियों पुराने रिश्ते हैं और बॉलीवुड तो वहाँ ज़बरदस्त पॉपुलर है। तो ये सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग नहीं था, ये उन गहरे रिश्तों की एक याद दिलाने जैसा था। इसने एक तरह से पूरे नैरेटिव को एक पॉलिटिकल अटैक से बदलकर एक कल्चरल एम्ब्रेस में तब्दील कर दिया। तो इस एक छोटे से ट्वीट से हम आज के इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में क्या समझ सकते हैं? ये हमें कल्चर के जरिए की जाने वाली डिप्लोमेसी के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। पॉलिटिकल साइंस में इसके लिए एक शब्द है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर का मतलब है किसी देश की वो ताकत जो मिलिट्री या पैसे से नहीं, बल्कि उसके कल्चर, उसकी अपील से आती है, जिससे वो दूसरे देशों को इन्फ्लुएंस करता है। और ईरान का ये ट्वीट सॉफ्ट पावर का एक क्लासिक, बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो एक कामयाब कल्चरल जाइब का कह सकते हैं फॉर्मूला क्या होता है? स्टेप 1, कोई आपको उकसाता है, मतलब एक तीखा पॉलिटिकल रिमार्क आता है। स्टेप 2, आप सीधे जवाब देने की बजाय बात को घुमा देते हैं एक कल्चरल रेफरेंस का इस्तेमाल करके। और स्टेप 3, मैसेज पहुंच भी जाता है, और वो भी बिना किसी सीधे कॉन्फ्रंटेशन के। एक तरह की डिप्लोमेटिक विन। तो कुल मिलाकर जो सबसे बड़ी बात यहाँ समझने वाली है वो ये है कि आज की दुनिया में, मतलब 21st सेंचुरी में, एक सही मौके पर इस्तेमाल किया गया कल्चरल रेफरेंस एक सीधे सपाट पॉलिटिकल जवाब से कहीं ज़्यादा पावरफुल डिप्लोमेटिक टूल साबित हो सकता है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज जब दुनिया में इतना टेंशन है, इतना तनाव है, तो क्या ऐसे में कल्चरल कनेक्शन ही सबसे मजबूत, सबसे पावरफुल जवाब है? इस बारे में सोचिएगा ज़रूर।